आतंकवाद के सौदागर मसूद अजहर और उसके गिरोह ने अब एक नई चाल चली है और इस बार उन्होंने महिलाओं को अपनी जिहादी साजिशों में शामिल करने का फैसला किया है। जी हाँ, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपनी पहली महिला विंग बना ली है और नाम दिया है जमात उल मोमिनात। 8 अक्टूबर को बहावलपुर के मरकज उस्मान अली से इस ब्रिगेड की भर्ती शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात, इस महिला आतंकी ब्रिगेड की कमान किसे दी जा रही है? मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को। वही सादिया अजहर जिसका पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। अब जरा सोचिए, ये कैसी मानसिकता है। एक तरफ तो परिवार के लोग मारे गए, लेकिन बदला लेने के लिए खुद की बहन को आतंकी गतिविधियों की कमान सौंप दी है। यह है मसूद अजहर का परिवार प्रेम। मसूद अजहर, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के घर पैदा हुआ था। किसने सोचा था कि एक टीचर के घर जन्मा बच्चा आगे चलकर भारत के मासूम लोगों का कातिल बनेगा। लेकिन महज 20 साल की उम्र में ही ये शख्स हरकतुल मुजाहिदीन नाम की आतंकी संगठन में शामिल हो गया। 1994 में भारतीय सुरक्षा बलों ने मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 1999 में IC-814 विमान को हाईजैक करके इस आतंकी को छुड़ा लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 2000 में इस नापाक इंसान ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। फिर शुरू हुआ खून की होली का वो सिलसिला जो आज तक जारी है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और फिर 2019 में पुलवामा, जहां 40 CRPF जवानों को शहीद कर दिया गया। ये है मसूद अजहर का क्राइम रिकॉर्ड, ये है उसकी जिहादी विरासत। लेकिन भारत ने भी मसूद का पूरा हिसाब किया। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद 6 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह भी निशाना बना, वही जगह जहां पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। 12 से 15 एकड़ में फैले इस आतंकी कैंप में राफेल विमानों ने स्कैल्प मिसाइलों और AASM हैमर बमों से हमला किया। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए, जिनमें उसकी बड़ी बहन साहिबा और उसका पति, सादिया का पति यूसुफ अजहर, भांजा और उसकी पत्नी और भांजी शामिल थे। उसके 4 करीबी साथी भी खत्म हो गए। यह था भारत का संदेश, अब हम सीमा पार भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के भारी झटके के बाद मसूद अजहर और उसके भाई तलहा अल सैफ ने एक नई चाल चली है। पहली बार जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं को अपनी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला किया है। पहले संगठन महिलाओं को हथियारबंद अभियानों में शामिल नहीं करता था, लेकिन अब आइसिस, बोको हराम, हमास और LTT की तरह महिला आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने की योजना बना रहा है। जमात उल मोमिनात में जैश कमांडरों की पत्नियों को भर्ती किया जा रहा है। उनके अलावा बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली और हरिपुर के केंद्रों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां हैं, यानी गरीब और बेसहारा महिलाओं को धार्मिक नारों के नाम पर बहकाया जा रहा है। और अब सबसे डरावनी बात, सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये ब्रिगेड सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के दक्षिणी हिस्सों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए शहरी और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मक्का मदीना की तस्वीरें दिखाकर जज्बाती और धार्मिक संदेशों के जरिए इन महिलाओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने अपने ठिकाने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर लिए हैं और अब पाकिस्तान तबाह हुए आतंकी ढांचों को फिर से बनाने में लगा है। इजी पैसा ऐप के जरिए ऑनलाइन फंड रेजिंग शुरू की गई है, जिसमें पूरे देश में आतंक के 313 नए मरकज बनाने के लिए 391 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम आतंकियों के लिए फंड जुटाए जा रहे हैं, कैंप बनाए जा रहे हैं और वहां की सरकार सब चुपचाप देख रही है। जब तक मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाकिस्तान से संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये खून की होली थमेगी नहीं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था, ग्लोबल टेररिस्ट। उस पर यात्रा प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदियां भी लगी, लेकिन क्या फर्क पड़ा? वो आज भी बहावलपुर में आराम से बैठा है और नए नए आतंकी प्लान बना रहा है। अब महिलाओं को आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कितनी गिरी हुई सोच है। नया जीवन देने वाली महिलाओं को मौत का हथियार बनाया जा रहा है। भारत को अब और भी सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां धार्मिक प्रचार के नाम पर युवाओं को बहकाया जा रहा है।
सुरक्षा एजेंसीज को पूरी ताकत से काम करना होगा और हाँ, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई बार बार करनी होगी, क्योंकि आतंकवाद की भाषा सिर्फ ताकत है। उन्हें समझाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनकी ही धरती पर जाकर तबाह करना होगा। मसूद अजहर ने भारत का बहुत खून बहाया है। संसद से लेकर पुलवामा तक उसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। अब उसने अपनी बहन को भी इस मौत के खेल में उतार दिया है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। वैसे कितना बड़ा फर्क है ना। भारत में वीर नारियां जब जब मैदान में उतरी हैं तो अपने देश की रक्षा के लिए उतरी हैं। इतिहास की रानियों से लेकर आज की जांबाज फाइटर पायलट्स तक हमारी महिलाएं देश को बचाने के लिए लड़ती हैं और पाकिस्तान की औरतों को आतंक फैलाने के लिए लड़ाया जा रहा है।